नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल का कोई नया प्रधानमंत्री बना है तो उसका पहला विदेशी दौरा भारत रहा है, यानी उसने दिल्ली की ओर रुख किया है। लेकिन दोस्तों अब ये परंपरा टूटी है। नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो हमेशा भारत की एंटी रहते हैं, उन्होंने अपना पहला विदेशी दौरा भारत नहीं, इस बार चीन किया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल एक स्वतंत्र मुल्क है, उसका जहां चाहे वहां से वो संबंध रख सकता है। लेकिन दोस्तों टाइमिंग कुछ समझ में नहीं आ रही। टाइमिंग एक्चुअली क्या है? जिस समय नेपाल के प्रधानमंत्री चीनी दौरे पर थे, उसी समय के आसपास बांग्लादेश के लगभग 14 इस्लामिक कट्टरपंथी नेता भी बीजिंग में थे। और उस दौरे के बाद तुरंत ही जैसे ही बांग्लादेश के नेता वापस आए, उसके तुरंत बाद ही बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, उसके आसपास तुर्की से, जो अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश ने तुर्की से नए ड्रोन खरीदे थे, उनको उड़ाना शुरू कर दिया है। यानी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन तीनों देशों के बीच में। आज इसी न्यूज पर हम बात करेंगे, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया। हम इसको एनालिसिस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको देने वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है नया क्रैश कोर्स, जो जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है, जिसकी फीस है मात्र 12,499 रुपए। लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा और आपका प्राइस हो जाएगा 9,999 रुपए। यानी 9,999 रुपए में आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। तो चलिए आइए न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं। देखिए कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को पब्लिश किया है कि केपी शर्मा ओली, जो अभी हाल फिलहाल में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भारत का रुख ना करते हुए, भारत का पहला विदेशी दौरा अपना ना करते हुए वो चीन पहुंचे और वहां पर जिनपिंग साहब जो हैं, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात करी। यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि वो 2 दिसंबर को गए और 5 दिसंबर को वापस नेपाल में लौटकर आए। लेकिन दोस्तों इसी बीच, इसी टाइम पीरियड में बांग्लादेश के लगभग 14 इस्लामिक कट्टरपंथी नेता भी बीजिंग के दौरे पर थे। अब दोनों का लगभग समय आसपास है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय बांग्लादेश और भारत के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ समय पहले, जैसे आप जानते हैं, लगभग 2 से 3 महीने पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश पर कब्जा कर लिया और एक नई केयरटेकिंग सरकार आ गई। उसके बाद लगने लगा था कि हो सकता है बांग्लादेश में कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बांग्लादेश की जो नई केयरटेकिंग सरकार है, उसने बहुत सारे जो कट्टरपंथी, जो आतंकवादी, उनको जेल से रिहा कर दिया और उन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। और बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज है, जैसे हिंदू हुए, क्रिश्चियंस हुए, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो मतलब भारत से संबंध उनके ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया, इसी बीच जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की, उसने लगभग 14 जो अलग अलग कट्टरपंथी इस्लामिक नेता हैं बांग्लादेश के, उनको भी बुलाया। जिसमें एक फेमस है जमात इस्लामी, खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी, इसके बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। और जैसे ही दोस्तों ये दौरा खत्म हुआ इन 14 इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं का बीजिंग से, तुरंत ही जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास ड्रोन उड़ने लगे, जिनको कुछ समय पहले ही बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा था। आइए थोड़ा सा और आपको इस चिकन नेक के बारे में बता देता हूं। ये चिकन नेक क्या है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। दोस्तों अगर चिकन कॉरिडोर या जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक संकरा रास्ता है। संकरा मतलब बहुत छोटा सा रास्ता है, जिसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। बेसिकली ये रास्ता दोस्तों भारत के जो अलग अलग राज्य है, उनको भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उससे कनेक्ट करता है। अगर किसी वजह से इस रास्ते को चोक यानी ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया जाए, तो पूरे भारत का संपर्क हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उससे कट हो जाएगा। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिएगा दोस्तों कि 3 देश, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, दिसंबर के फर्स्ट वीक में चीन में मिलते हैं और उसके तुरंत बाद ही यहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बांग्लादेश जो ड्रोन है उनको उड़ाने लगता है। अब जरा समझिएगा, अगर नेपाल और बांग्लादेश मिलके चाहें तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करना बहुत मुश्किल नहीं है। खैर हमें अपनी फौज पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि ऐसा होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन वो एक कोशिश तो हो सकता है कर रहे हो। हम तो बिल्कुल सोचेंगे भाई एक ही समय आप तीनों देश क्यों मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों कि चीन क्यों इस कॉरिडोर को हमेशा ब्लॉक करने के फेवर में रहा है।
तो देखिए यहां पर आपको एक मैकमोहन लाइन दिखाई दे रही होगी। बेसिकली जो मैकमोहन लाइन है भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर है। इस मैकमोहन लाइन को चीन मानता नहीं है। चीन का कहना है कि मैकमोहन लाइन और साउथ में होनी चाहिए। मतलब चीन का कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो ये नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स हैं ये चीन का ही अभिन्न अंग है, तो ये चीन का हिस्सा है। तो इसी बदौलत चीन हमेशा से चाहता है कि किसी भी तरीके से ये चिकन नेक कॉरिडोर है इसको ब्लॉक किया जाए ताकि यहां तक भारतीय फौज पहुंच ना पाए और इस पर वो कब्जा कर ले। मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, देखते रहो। कभी भारतीय फौज की हुंकार सुनी है तुमने? आइए थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे ही वहां पर ये तीनों देश मिले और जैसे ये 14 जो इस्लामिक कट्टरपंथी नेता है बांग्लादेश के वापस आए, उसके तुरंत बाद ही यहां पर दोस्तों इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस चिकन नेक के आसपास बांग्लादेश ने जो तुर्की से जो ड्रोन खरीदे हैं उनको उड़ाना शुरू कर दिया है। अब वो खरीदे गए हैं, खरीदवाया गया है उनको चीन के द्वारा, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन हां यहां पर इस समय जो ड्रोन है वो उड़ रहे हैं। आपको मैं थोड़ा ड्रोन के बारे में बता देता हूं। TB2 ड्रोन जो है, ठीक है, देखिए ये जो TB2 जो ड्रोन है एक मध्यम ऊंचाई और लंबी उड़ान भरने वाला ड्रोन है। इसे तुर्की की कंपनी एक बाइकर टेक्नोलॉजी उसने विकसित किया है। अगर इसमें ड्रोन की क्षमता की बात करूं तो ये बेसिकली निगरानी रखने, लक्ष्यों को ट्रैक करने और सटीक हमलों के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। इसकी अगर शस्त्र प्रणाली की बात करें तो यह लेजर गाइडेड मिसाइलें और छोटे बम ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा तुर्की के अलावा यूक्रेन, अजरबैजान और कतर जैसे देशों ने इसका कई जगह इस्तेमाल किया है और उसके बाद अब इसको बांग्लादेश ने परचेज किया है। बांग्लादेश ने फिर रिपीट कर रहा हूं कि बांग्लादेश ने परचेज किया या बांग्लादेश को परचेज कराया गया है। तो यानी कि 3 देश नेपाल, चीन और बांग्लादेश एक ही समय पर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि हो सकता है चिकन नेक के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की सोच रहा हो चीन, क्योंकि इन दोनों देशों को पैसों ने अंधा कर रखा है। पैसों के चक्कर में इनको लग रहा है कि चीन माई बाप है, इनको लोन दे देता था थोड़ा बहुत तो इनको लग रहा है चीन हमारा माई बाप हो गया, लेकिन चीन कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। लास्ट में एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं तो फास्ट ट्रैक यानी फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है, शुरू किया है निर्णय आईएएस ने क्रैश कोर्स, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है, जिसकी फीस है 12,499 रुपए। अगर आप मेरा कूपन आर शर्मा इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और प्राइस रहेगा 9,999 रुपए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा और आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।